मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। अभी तक की चर्चाओं में समाधि मरण का पात्र कौन जीव हो सकता है और उसकी तैयारी पूरे जीवन में कैसे की जाए, और जिस समय वो समाधि मरण ग्रहण करता है, प्रतिज्ञा ले लेता है, उस समय उसका जीवन किस प्रकार व्यतीत होना चाहिए, इतनी चर्चा हो गई है। अभी 3 प्रसंग और इसमें शेष रह जाते हैं। एक है समाधि मरण की प्रतिज्ञा किस तरह लेता है, एक है अतिचार और सावधानियां समाधि मरण के संबंध में, और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लेंगे। वह थोड़ा विषय इस तरह का होगा। अभी तक की चर्चा तो यह हुई कि मैं समाधि ले रहा हूं तो मैं क्या करूं, लेकिन जो लोग समाधि नहीं ले रहे हैं तो वो दूसरों की समाधि किस प्रकार कराएं, अर्थात निर्यापक की भूमिका। तो उस निर्यापक की चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी अतिचार और सावधानियों की चर्चा करते हैं। स्वरूप में, अपने स्वरूप में असावधान जीव को बाहर में समस्त सावधानी होने पर भी समाधि मरण नहीं हो सकता। क्या कहा? कहने का मतलब यह है, जितनी चर्चा अभी तक अपन ने की है सावधानियों की, भाई वो अपना जीवन इस तरह बनाए, इस तरह खावे, इस तरह से रहे, इस तरह से स्वाध्याय करे, इस तरह साधन में वात्सल्य रखे, आदि आदि, परंतु अपने स्वरूप में यदि सावधान नहीं है तो बाहर की समस्त सावधानियां भी उसको समाधि मरण देने में असमर्थ है। ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं कि समाधि मरण के नाम पर आपको देह दिखाई दे, संयोग दिखाई दे, कोई हमें सुनाने वाला मिल जाए, कोई हमें परिचर्या करने वाला मिल जाए, और हम होश में मरे, हम बिल्कुल बीमार नहीं हो, नहीं वेदना सतावे हैं, तो ऐसी ऐसी भावनाएं यदि आप भाते रहें कि कसाय उत्पन्न ना हो जाए, शांति से मर जाएं, तो कदाचित ये सब सावधानियां भी मिल जाएं, तो अभी तब तक समाधि मरण नहीं हो सकता जब तक आत्मस्वरूप में आपका उपयोग नहीं आता है। अर्थात अपने आत्मस्वरूप में सावधानी पहली ही शर्त है। इसकी चर्चा अपन भूतकाल में अर्थात पिछले प्रवचनों में बहुत कर चुके हैं, किस प्रकार अपने आत्मस्वरूप में सावधान होवे। बाकी विस्तार से चर्चा सुबह प्रतिदिन चलती है, उसको यहां पर आप समझ लेना। समाधि मरण के 5 अतिचार हैं जो कि टालने योग्य हैं। भाषा तो है टालने योग्य है, लेकिन टलने योग्य है, टालने योग्य नहीं है, टलने योग्य है, अर्थात अवश्य टलना चाहिए। दूसरी भाषा में कहें तो जो स्वरूप में सावधान हैं उनके टल जाते हैं, और जो टालते हैं लेकिन स्वरूप में सावधान नहीं होते उनके टलते नहीं हैं, अर्थात वो 5 अतिचार हो ही जाते हैं। फिर भी इस चर्चा में अपन थोड़ा बहिरंग की मुख्यता रखते हुए इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1, शरीर के स्वस्थ होने एवं दीर्घ जीवन की भावना करना, ये पहला अतिचार है। देखो एक बात ध्यान से सुनना, ये अतिचार है, अनाचार नहीं। यदि वो जानबूझ करके ऐसा संकल्प करे कि ये भगवान शरीर ठीक हो जाए तो समाधि शांति से हुई है, समाधि ठीक से करने के लिए शरीर ठीक हो जाए बस, जी अब खांसी, जी गला, जी अरे जी दर्द नहीं सहा जा रहा, ये ठीक हो जाए, अब ऐसा विकल्प आ तो सकता है, आ सकता है, इसलिए अतिचार है। और वो संकल्प ये करे कि किसी भी प्रकार ठीक होए तो मेरी समाधि ठीक होगी, तो अनाचार हो गया, तो समाधि मरण का भंग ही हो गया। देखो तीव्र वेदना के काल में ऐसा विकल्प तो आ सकता है, इस शरीर स्वस्थ हो जाए,
देह छूटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम स्वस्थ दशा में छूटे। 10 साल तक लगवा लगा रहे, कोढ़ निकल आए, गले में भयंकर पीड़ा हो, सीने में फेफड़ों में ऐसी जबरदस्त दर्द हो, बरसात के दिनों में हड्डियां तड़कती हो पूरी पूरी, तो ऐसे समय में ऐसे अतिचार उत्पन्न हो सकते हैं, हो तो सकते हैं। लेकिन सुनो, अब कोई जो निर्यापक होगा वो आपको संबोधेगा, देखो समाधि मरण में आत्मस्वरूप में तो सावधान होने योग्य है, लेकिन रोगादिक में और शरीर में सावधान होने योग्य नहीं है। तो उस समय तुम भड़क जाओ, तो तुम्हें अपनी दिखाई दे रही है, हमारे तो प्राण निकल रहे हैं। वो तो ऐसी भावना तो हो ही सकते, वो तो शास्त्रों में भी लिखी है, ऐसी भावना तो हो सकती है। देखो गलती होना इतना अपराध नहीं है, लेकिन गलती होने को गलती होने के नाम पर पुष्ट करना ये अपराध है। बच्ची भोजन बनावे और बिगड़ जावे पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता तो फिर भी समझाएगी, क्यों ऐसे जला दी सब्जी तुमने, कि माता जी पहली बार में तो जलता ही है, माता तो एक और पड़ेगा ऊपर से कि ये तो हमें मालूम है कि पहली बार में जल जाता है, बिगड़ जाता है, ये बात सच्ची है, लेकिन बिगाड़ने लायक। इसके लिए अतिचार के मामले में बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। आप सर्वत्र घटा लेना, घर में आग लग गई हो, बहुत जम के आग लग गई हो और हम फंसे हो, तो ये बात तय है कि हम यदि निकलेंगे तो कहीं ना कहीं से कपड़े का कोई कोना जल जाएगा। कितनी सावधानी से निकलें तो कहीं ना कहीं तो झुलसेंगे हम, कहीं ना कहीं हम जल सकते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है, जब हमें मालूम है कि जलना है तो फिर थोड़ा सा जला लें, करे अब जलना तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं झुलसेंगे तो थोड़ा तो कि देखो जले तो पूरे जल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक जलाने लायक नहीं है। ऐसे यहां पर अतिचार परिणाम गुणस्थान प्रमाण जैसे बिगड़ने हो सुधरने हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से यदि रस मिल जाता है उसको, कि पंडित जी अतिचार में लिखा है कि शरीर के स्वस्थ होने की कामना करना, ऐसे अर्थ नहीं निकालना कामना करना, विकल्प आ जाता है, विकल्प आ जाता भी है विकल्प आता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, पुष्टि ही नहीं पाता है। कई बातें आपने देखी होंगी अपने जीवन में, अपन जानते हैं अनुचित है, बिल्कुल गलत है, निर्णय है हमारे पास, इसके बावजूद वे भाव आ जाते हैं। मंदिर में मतलब खोटे भाव करने चाहिए, तो मतलब एक आध जन हाथ खड़ा करो कि मंदिर में खोटे भाव नहीं आते हमें, लेकिन हमारा रस उसमें नहीं होता है, हमारा पक्ष उसमें नहीं होता है, और चले जाते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं समझते कि हम जैसा पापी कौन होगा। हम ये जानते हैं भाव आते जरूर हैं, लेकिन चले जाते हैं, उसमें हमारा रस परिपाक नहीं होता है। ध्यान रखना, इसलिए ऐसी तैयारी मत करना कि भैया बहुत बीमारी होगी तो भैया जी विकल्प तो नैसर्गिक है कि आएंगे ही कि ये भैया हम ठीक हो जाएं, जी गले की तबीयत ठीक हो जाए, बुखार उतर जाए और कपकपी दूर हो जाए, जी भाव तो आएंगे, लेकिन हमें करने योग्य नहीं है। एक बात ख्याल में, तो शरीर के स्वस्थ होने की कामना और दीर्घ जीवन की भावना, कई बार जब स्वस्थ आदमी पड़ा हो बिस्तर पे तो उसे एक घबराहट सी होने लगती है कि मर गया, अपन ने बेकार में जल्दबाजी कर ली है, बेकार में जल्दबाजी कर ली, अभी तो दीर्घ जीवन की संभावना है, 2-4 साल और आगे बढ़ जाए तो अच्छा है, थोड़ी और शरीर रह जाए तो अच्छा है, अभी मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं और जीना चाहता हूं, तो ऐसी कामना हो तो विकल्प तो उत्पन्न हो सकते हैं। स्वस्थ होता हुआ शरीर देख करके ऐसा लग सकता है कि ठीक है अभी और जीवे तो ठीक है, और जीवे तो ठीक है, लेकिन फिर ध्यान रखना ये अतिचार है, ऐसा भाव आ सकता है। लेकिन फिर से सुनना, इस देह में हमें कौन सा सुख होने वाला है और इस देह को छोड़ करके हमें कौन सा दुख होने वाला है, सुख और दुख दोनों। इस शरीर में रहते हुए कौन सा सुख होना है और इस शरीर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे तो कौन सा दुख होने वाला है। इसलिए हमारे हृदय में इस शरीर के प्रति ये स्वस्थ रहे ऐसी कोई कामना नहीं है, और ये दीर्घ जीवन तक चलता रहे ऐसी भी कामना नहीं। एक आपको प्रसंग याद दिलाते हैं, क्यों भैया, तो अब हम इस पहले अतिचार से बचने के लिए क्या तैयारी करें, बोलो ये क्या तैयारी करें, कि हम बताते हैं तैयारी। बोलो भैया, अंतिम समय में 5 साल तक 10 साल तक
लगवा हो जाए मंजूर है कि नहीं? आप लगवा में समाधि करने के लिए तैयार हैं या नहीं? मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो समाधि होगी नहीं अब आपकी, हैं? बोलो भैया, अंतिम समय में 5-10 साल कोड़ हो जाए तो समाधि करने के लिए तैयार होगे नहीं? हैं? बोलो बहुत जम के बुखार आ जाए, टाइफाइड, अंतिम समय में बमन हो जाए, पेचिस हो जाए, दस्त लग जाए, चक्कर आ जाए, आंखों से अंधेरा हो जाए, कान से सुनाई नहीं पड़े, बोलो स्वस्थ होने की कामना करना कि नहीं करना? अब अभी से ही तुम कहोगे कि नहीं, तो फिर फंस गए तुम। समाधि तो हो ही नहीं सकती। सुनो, ज्ञानी धर्मात्मा इन अतिचारों को टालने के लिए स्वभाव का अवलंबन लेते हैं। यदि विकल्प की भूमिका में भाव भी आते हैं तो प्रभु मुझे साता के उदय की कामना नहीं है, मुझे निरोगता की कामना नहीं है, मुझे कोई सा भी रोग हो उसका मुझे भय नहीं है, परंतु मेरा स्वावलंबन न छूटे। दूसरी भाषा में कहो, हम समस्याओं से नहीं डरते हैं, समस्याएं आए वो तो वीरों की निशानी है। और किसको होती है समाधि? कायरों को। समस्या आवे इससे हमें कोई भय नहीं है प्रभु, लेकिन हम समर्थ रहें, उन समस्याओं के समाधान करने में समर्थ रहें। बोलो, देखो क्या कहें। तो अब देखो, कान से नहीं सुन सके, हाँ भगवान हम तैयार हैं। कान सुनने लायक नहीं होंगे तो हमें ये विकल्प नहीं हो कि कान सुनने लायक हो जाए और हम जिनवाणी सुने। जिनवाणी सुनने के लिए कान तो ठीक हो कि नहीं प्रभु? हमारी ऐसी तैयारी हो, ऐसी भावना है, हमारी ऐसी तैयारी हो कि कान यदि ठीक ना हो, असाता के उदय में कान सुनने लायक ना रहे, तो मुझे कान से सुनने का विकल्प उत्पन्न नहीं हो। ये अतिचार टालने का उपाय हो गया। लगवा हो जाए कोई भय नहीं है प्रभु, उस समय इतने अशरीरी तत्व की इतनी तैयारी हो, मेरे स्वभाव की दृष्टि इतनी हो, निर्मलता इतनी हो, परिणति आत्मस्वरूप में इतनी सावधान रहे कि लगवा हो गया है या नहीं हो गया है, ये दोनों कंडीशनों में मुझे संभाव रहे। देखो इतनी तैयारी होगी तो जाकर के तुम्हें कभी रोग हो तो तुम्हें लगेगा क्या फर्क पड़ता है। आत्मानुशासन जी का वाक्य सुनाया था रोग के संबंध में। अज्ञानी शरीर के रोगों को ही रोग जानकर रोगों को दूर करने की चेष्टा करता है, और ज्ञानी देह को ही रोग जानते हैं। क्या फर्क पड़ा? ज्ञानी देह को ही रोग जानते हैं, इसलिए देह के रोग दूर करने की चेष्टा नहीं करते, वे देह को ही दूर करने की चेष्टा करते। अब अपन क्या करते हैं? बोलो अजय एक काम करो, आप देखो भाई अंतिम समय में असाता का उदय तो आएगा। देखो क्या ऐसे दृष्टांत आता है, जो तेल होता है ना, तेल दीपक का, तो अंतिम समय तो और जम के लुकलुकाता है वो, मतलब तेल का उदय जरा जम के खिंचता है उस समय। तो आपको असाता का उदय तो आएगा। आप तो देखो एक बात है, नहीं आए तो समझ लो कि नहीं हो तो सकता है, लेकिन ये समझ लो कि समुद्र में एक बूंद बराबर स्थिति है ऐसी कि हो जाए ऐसा। लेकिन समझदार वे हैं जो कठिन से कठिन समस्या की तैयारी कर लेंगे। समझदार बच्चा कौन सा है? समझदार बच्चा वो है कि जो सरल सरल 2-5 प्रश्न याद कर ले बस। कि समझदार वो है, इंटेलिजेंट वो है कि जो कठिन कठिन है सब तैयार कर लो, कहीं से पूछ ले, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही आप हर प्रकार की एक लिस्ट उठा लो और तैयारी कर लो कि साहब अंतिम समय सिर भयंकर फटा तो क्या करेंगे हम? कि भगवान फिर तो हमसे सुनते ही नहीं बनेगा, पढ़ते ही नहीं बनेगा, बोलते ही नहीं बनेगा, और फिर हमारा उपयोग तो बहुत अशांत हो जाएगा और तीव्र कसाय हो जाएगी उस समय तो हमें। कि सुनो सुनो, तीव्र कसाय हो जाएगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तीव्र कसाय भिन्न तत्व है तुमसे, आश्रप तत्व तुमसे भिन्न है और तुम गायक हो। अब बोलो, अब बोलो क्या तकलीफ है? कि साहब सिर फटेगा, तो सिर फटेगा वो तो जड़ की क्रिया अभी बताई थी, वो जड़ की क्रिया है, और कसाय होगी वो विभाव की क्रिया है। क्यों भैया है? और जानन वो स्वभाव की क्रिया, वो मेरी क्रिया है, ठीक है? अब क्या करना है तुम्हें? अब फिर से बोलो कौन सी बीमारी चाहिए तुम्हें? फिर से सुनो, हे प्रभु आपके चरणारविंद में जिनवाणी माता के प्रसाद से, श्री गुरुओं के प्रसाद से, अरे रे मुझे इतना तत्व निर्णय हो गया है कि देह में उदय यदि दिखाई देंगे, रोगादिक दिखाई देंगे, तो उनको टालना तो अशक्य है। इसलिए मैं उनके विकल्प ही क्यों करूं कि वे नहीं होए, नहीं होए, नहीं होए। मैं इतना कायर क्यों हूं कि वे नहीं होए? सुनो प्रभु, आज मैं निशंक होकर कहता हूं कि अंतिम समय में देह में जो परिणमन होना हो जाना, लेकिन अब मैं आपके चरणारविंद की भक्ति के प्रसाद से और स्वभाव के अवलंबन से मुझे अब कछु है नारी, अब हम अमर भाई, ठीक है? पंडित जी आप किए तो सो तो सरल लगा था, लेकिन
है? देखो अब इसकी तैयारी पूरे जीवन करने जैसी है, तुम्हें जरा रोग आ जाए, बोलो क्या चाहिए आज, देखो भाई जितना स्थिति लेकर आया है रोग, उतने रोग उससे समय से पहले जाएगा नहीं। और अभी तो मैं आपको सुना नहीं रहा हूं कथाएं प्रथमानियों की जो इस संबंधी हैं, उनकी चर्चा अपन अलग से करेंगे। अरे भाई जब महापुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को घोर वेदना और असहता का उदय ने छोड़ा नहीं, तो तुम तो कहां हो। फिर से इससे भी विपरीत सोचो, इस देह में थोड़े स्वस्थ हो भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अनंत काल तुम्हें नरक में, निगोद में, पशु गति में इस देह की ममता के वशीभूत होकर रुलना पड़े तो मंजूर है? या एक बार समता पूर्वक माने पहले पॉइंट के अनुसार शरीर के स्वास्थ्य की कामना ना करके, समता माने शरीर के स्वास्थ्य की कामना नहीं करके, शरीर स्वस्थ हो, क्या स्वस्थ हो, हमारा संभाव रहे, बोलो क्या चाहिए। एक तो भगवंतों के चरणों में बारंबार यही भावना करता है, ये भगवान हम इतनी पूजा कर रहे हैं, बस सहता बनी रहे भगवान, बस उदय नहीं आए, बीमारी नहीं आए, तकलीफ नहीं आए, शांति से मर जाएं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, ज्ञानी ही कहता है प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति से मुझे तत्व का निर्णय हुआ है, स्वयं पर का वेद विज्ञान हुआ है, प्रभु मेरे भूल करके ही विकल्प नहीं है कि असहता नहीं आए। क्या कह रहे हैं, मुझे भूल करके भी ये कामना नहीं है कि मुझे रोग ना हो मरते समय, वे भले ही हों देखो तत्व निर्णय नहीं हो तो हिल जावे छाती, लेकिन प्रभु मुझे अंतिम समय में एक कामना उत्पन्न नहीं होगी, ये स्वस्थ हो, ये रोग ना हो। क्यों, मैंने करणान योग भी जाना है, द्रव्यान योग के द्वारा मैंने स्वपर का भेद विज्ञान भी किया है। और जब अटल, फिर वही गजब बात है, बोलो आप में से और पूरे वैज्ञानिकों में से मिलकर कौन ऐसी कामना करता है कि ये भगवान आज का सूरज जरा लेट निकल रहा तो सुबह 5 बजे निकल आया, कल से विधान करना ना अपने को, विधान और निकलते ही 7:10 पे बताओ, ये भगवान कल तो सब जने अपने काम करो, देखिए माला फेरना रात को सब है कि कल जरा सूरज 6:45 पे निकले आए तो पूजा जल्दी शुरू हो जाती। तो कोई भी भूल कर कामना नहीं करे, क्यों कि जो वस्तु व्यवस्था बदल नहीं सकती उसका विकल्प कौन करे। सुनो ऐसे ज्ञानियों को इस स्वप्न में नहीं आता कि मुझे रोग ना हो, इस देह में रोग ना हो, रोग का उदय ना हो। एक प्रश्न पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और यदि हो गया हो तो जल्दी चला जाए। अब सूरज आ ही गया है तो हे भगवान शाम को जरा जल्दी चला जाए, समय से पहले आता नहीं, समय से पहले जाता नहीं, विकल्प कौन करे। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं इतना तीव्र निर्णय होता है कि वो अतिचार तक नहीं लगते उसके जीवन में। लेकिन माने अनेक जीवों की विवक्षा से देखा जाए, गुणस्थान की विवक्षा से देखा जाए, तीव्र कसाई के उदय की ओर से देखा जाए, तो कदाचित किसी ज्ञानी को अतिचार लगते हैं। अतिचार माने अनाचार नहीं, उसे ऐसा विकल्प हो सकता है, भगवान अब तो सहा नहीं जा रहा है, सुनो थोड़ी देर के लिए होगा, परमानेंट नहीं। ये निर्यापक की भूमिका में इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत वेदना हुई, तीव्र, बहुत तीव्र, सो उसके मुंह से निकल गया प्यास लग रही, पानी दे दो। सोई भी घर वालों ने कही भैया दे, अब नियम तो टूटेगा, प्रतिज्ञा तो टूटेगी, रात्रि में पानी पीवेगी इनकी। जब विकल्प होगा तो टूट गया सबका। रात्रि में जब भोजन का विकल्प कर ला, पानी का विकल्प कर ला, तो दे दो, तो इनकी प्रतिज्ञा तो टूट ही गई है। नहीं, अतिचार है, इसलिए तो भी उसका नियम भंग नहीं हुआ है। आप उसका नियम भंग कराने की चेष्टा मत करो। ख्याल में आ गया भैया। तो पहला पॉइंट तो एक हुआ। अब दूसरा, रोग आदि से संक्लेशित होकर शीघ्र मरण की इच्छा करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हे भगवान अब तो उठा लो, अब नहीं सही जा रही, अब तो बहुत हो गई, हमने बहुत धीरज रख लिया 10 साल तक, कहां तक लेटरिन बाथरूम साफ करवाएं, कहां तक मुंह में बिस्तर में पड़े पड़े पानी पीवें। तो ऐसा संक्लेशित होकर रोगों से, हे भगवान अब तो बस देह छूटे सोई साता है। सुनो, ज्ञानी जीव तत्वज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, इसलिए उसको ऐसी विकल्प नहीं उत्पन्न होती। सुनो, विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो याद रखना आ जाते हैं। अंतर में तो उसे पक्का निर्णय है। देखो भाई, जब तक आयु कर्म की स्थिति है, उससे पहले मरने का भाव आत्मघात का भाव है, और आत्मघात का परिणाम नरक का कारण है। तो नरक में तो मुझे जाना नहीं है। देखना, ध्यान से सुनना, घोर वेदना और घोर असहता हो तो भी संयम भंग नहीं होता।
और कदाचित मर करके वो स्वर्गति में भी चला जाए तो संयम भंग होगा वहां। ज्ञानी जानते हैं जो आत्मा का आनंद, जो 2 का साथ चौकड़ी के अभाव पूर्वक, 3 का साथ चौकड़ी के अभाव पूर्वक का आनंद जो मैं यहां ले रहा हूं, वो आनंद तो स्वर्ग में जाकर के नहीं मिलेगा और नरक में भी नहीं मिलेगा। तो अब बताओ घाटा करे कि फायदा करे? बोलो है? बोलो, समझ लो जवेरी का दुकान है, जवेरी की हीरे माणिक की दुकान है उसकी। अब समझ लो सब्जी बेचने वाले को ना तो इनकम टैक्स, ना सेल टैक्स, ना छापा और ना कच्छू, सब्जी बेचने वाले को। लेकिन अब जवेरी वाले को तो कभी पुलिस वाला आएगा, कभी कमिश्नर का ऑर्डर आएगा, तो कभी फोन आएगा, कभी कुछ होगी। अब ये बताओ कि ऐसी समस्याओं से टकरा करके वो क्या करे? सब्जी की दुकान खोल ले कि जे बढ़िया सब्जी की दुकान खोल लो ना, कोई झंझट न झिक कि भाई तेरे हाथ में रत्नों का व्यापार है। यदि थोड़ी समस्याएं भी आ रही हैं तो प्रॉफिट इससे बढ़िया कहीं मिलने वाला नहीं है। और सब्जी की मार्केट में तो धूल पसीना खाएगा और लोग धुतकारेंगे। दे रहा है, क्या भाव दे रहा है? यहां तो लोग पूरे हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के वे आएंगे भी तो बड़े अदब से, साहब कोई हीरा दिखाओ बढ़िया, अदब से 3 लोग के सारे लोग तेरे पास बड़े अदब से आएंगे। यहां तो तेरे पास रत्नों का व्यापार है। कदाचित तू शीघ्रता से मर गया आकुलता की वजह से, फोन की टेंशन से और इनकी टेंशन से, इनकम टैक्स की टेंशन से, तो तेरा महा बुरा होगा। सुनाओ, यहां तो तेरे पास रत्नत्रय का महा आनंद है। थोड़ी सी वेदना देख करके, सही राह से उदय की आशा देख करके, शीघ्र मरण करके झाड़ पत्ती में पैदा होना है तुम्हें? क्या घास फूस में बिकना है? नरक में जाना है? त्रिंच में जाना है? हाँ ये आत्मन देखो, बहुत ध्यान से सुनना है ये सब बातें। कदाचित तुम्हारे घर में कोई हो, लोग तो और खुश होते हैं। एक सज्जन मिले, पंडित जी हमारी तो जब भावना है कि माता जी की मनसा पूरी हो जाए। समझ गए? नहीं समझ आई? माता जी की बहुत इच्छा है, हमारी तो कुछ बात नहीं है, लेकिन सही में उन्हें बड़ी शांति मिल जाएगी, उनकी मनसा पूरी हो जाए। मैंने उनकी क्या मनसा है? कहले हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप ही पूछ लो। अब परिचर्या करे नहीं, सेवा करे नहीं, संबोधन करे नहीं, व्यापार से फुर्सत नहीं, और रात के हारा थका आए सो खांसे या तकलीफ होए सो बस चिल्लाए और न खुद सोए न सोनन दे। बेचारे करे क्या होता? माता जी, हमने पूछा माता जी आपकी क्या इच्छा है? पंडित जी बहुत भार बन गया इनके ऊपर, अब तो हमारी यही मनसा है कि जल्दी। अब लड़के खुश हो रहे हैं, लड़के अरे सुन, एक बात सुन भैया सुन, रोग आदि से संक्लेशित होकर के भी कदाचित ज्ञानी पुरुष के मुख से भी ये निकल जाएगी, हे भगवान अब तो उठ जाए तो अच्छा है, अब तो देह छूटे तो ही शांति है। ऐसे वचन सुन करके अतिचार समझना, अनाचार नहीं करना, अनाचार समझना नहीं। उसे निकल सकते हैं ज्ञानियों के भी वचन, अतिचार माने निकल सकते हैं। ऐसा सुन करके तुम उसकी निंदा नहीं करना, उपहास नहीं करना, और हर्ष भी नहीं मनाना कि पिताजी, हम तो कह नहीं रहे थे, पिताजी अपने आप ही कह रहे, हम क्या कहें? बढ़िया है? ऐसी कल्पना नहीं करना भैया। सुनो, दूसरों की समाधि का उपहास करने वाले, दूसरों की समाधि की अनुमोदना न करने वाले, दूसरों की समाधि को हल्के से लेने वालों की समाधि नहीं होती, बारंबार कुमरण होता है। इसलिए सेवा कर सको, परिचर्या करो, उन्हें उनके साथ सहानुभूति रख सको, उन्हें संबोधन कर सको, सो तो अच्छा है, लेकिन नहीं कर सको तो कम से कम उनका तिरस्कार नहीं करना। ख्याल में आया? नहीं तो पता नहीं कितने भवों तक तुम्हें सुमरण नहीं मिलेगा। ये पशु पक्षियों की इतनी कुमरण होता है, अरे गरीब व्यक्ति मनुष्यों की देख लो ना, कुमरण हो जाए, कोई देखने वाला नहीं। इसकी चर्चा अपन प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तीसरा पॉइंट लेते हैं, मित्रों और कुटुंबियों का स्मरण करना। ये भी नैसर्गिक है, घर में रहता है ना, घर में तो मित्र और कुटुंबियों का स्मरण आ जाता है कि बहुत दिन हो गए बाय की शक्ल नहीं देखी, अब जा तो रही है एक बेर बाय और मिलवा दो, ऐसी भावना है। बच्ची को मिलना है, बच्चे को मिलना है, नाती पोते को देखना है, आदि आदि समझ लेना सब। माने जो प्रिय कुटुंबी थे उनका स्मरण करना एकदम आ जाता है, तो ये अतिचार है। करना नहीं आ जाता है का मतलब क्या है कि जैसे याद आ गई तो ये नहीं कि नहीं तुम तो बुलाओ, नहीं तो हमारे प्राण अटके जा रहे हैं।
है कि नहीं तुम तो बुलाओ जल्दी, नहीं तो हमारे तो मर ना जाए, देख ले। देखो सुनो इसको जरा, यदि अंतिम समय में आपको ये लग रहा है कब आ जाए, नहीं मिल पाए, मर ना जाए, हे भगवान कल तक जीवित रह जाए, कल तक आ जाएगा, तो ऐसी भावना करने वाला जिस संबंधी को प्रिय जानता है, जिस संबंधी को देखना चाहता है, तो संबंधी की आत्मा तो दिखती नहीं है, दिखता तो शरीर है। तुम्हें नहीं मालूम प्रभु, तुम समाधि को बिगाड़ करके उसके शरीर के रक्त में जीभ बन जाओगे। उसके चेहरे पर जो जीभ पड़ती है ना, हाथों में जो जीभ पैदा हो जाते हैं, शरीर पर सर्वांग जो जीभ चल रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं पड़ेगी, तुम उसके शरीर में जाकर जीभ बन जाओगे, अर्थात त्रियंच गति हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी पहले तो स्मरण करना नहीं, आ भी जाए तो बच्चों को बता देना, निर्यापक को बता देना, हमें आज अपनी फला स्त्री को देखने का विचार है। भाई देखने को योग्य तो है नहीं, अनंत काल बीत गया जिसके राग में, उसमें हम क्या देखें। लेकिन अंदर से ऐसी भावना बारंबार जाग रही है कि एक बार स्त्री मिल जाए, उससे चर्चा कर लें कि हम मर रहे हैं, सो तुम शांति से रहना, रोना मत, हमारी याद नहीं करना, और बच्चों को संभालना और अपने को संभालना और समाधि करना, है ना, कुछ भी, यानी इतने सारे संदेशों में से कोई सा भी संदेश देने की इच्छा हो सकती है। और एक बात और भी है, समाज वालों के सामने, निर्यापक के सामने कई बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकती। समझ लो बच्चे को बुलाना, लड़के को, कि वो एक जगह की जमीन के जायदाद के कागजात रखे हैं, वो तो मैं बताना भूल ही गया, और वो अंदर में याद आ गई कि अब वो मुझे बच्चे को बुलाओ, वो बेटे को, और भावना ऐसी हो रही है, मैं उसे बता दूंगा कि वो सब संपत्ति ऐसे ऐसे हिसाब करना, व्यापार ऐसे चलाना, पत्नी को ऐसा कह दूं, ऐसे ऐसे अंदर कोई विचार चल सकता है। तब ऐसे समय में अतिचार कब कहने में आएगा कि वो निर्यापक को बताए। ऐसा नहीं हट पकड़ ले कि नहीं कुटुंबियों को बुलवाओ, लड़के को बुलवाओ और एक काम करो, ऐसा नहीं, निर्यापक को बता देगा, आज मेरी ऐसी भावना आई है, संपत्तियों प्रति मेरी कोई ममता जाग गई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पुत्रों से बात करूं, स्त्री से बात करूं, मुझे कोई 50 वर्ष पुराने भोग याद आ गए हैं, तो इसलिए मैं स्त्री से बात करना चाहता हूं। तो वो निर्यापक उसको संबोधेगा, निर्यापक उसको पढ़ना ही पुस्तक मैंने आपको कहा था, स्त्री ममत्व त्याग, ऐसे संबोधन कराते हैं उसको, वह स्वयं संबोधन करता है, हे स्त्री, वो ममत्व का त्याग कराता है। अब यहां इतना उसका व्याख्या नहीं करेंगे अपन। तो निर्यापक उस अतिचार को दूर करने के लिए वेद विज्ञान कराता है, उसको समझाता है और फिर आत्मा का आश्रय कराता है। इस तरह जो विकल्प स्त्री या पुत्र या कुटुंबी का स्मरण करके उनका आश्रय कर रहा था, तब वो सावधान करता है, अरे रे अपना जीवन व्यर्थ करने लायक। अच्छा आप ही बताओ, पूरे 80 साल 50 साल 60 साल हमने पूरी सावधानी से संयम पाला, न्याय नीति से व्यापार किया, खूब स्वाध्याय करी, आराधना करी, सब कुछ करा, और अंतिम समय में इतने से विकल्प के कारण कि नहीं सर हमें तो मिले बिना चैन नहीं पड़ रही, हमें तो बात कराओ, दिखाओ। यदि देह छूट गई और निदान हो गए तो तुम्हारे 50-60 साल पे पानी फिरने वाला है, और तुम्हें त्रियंच गति में जाना हो तो करो, बोलो। तो अतिचार का मतलब यह है कि उसे भावना तो आई लेकिन हटाग्रह नहीं आया है, हटाग्रह आया तो अनाचार हो गया। याद आई, सोच ने उसको कह दिया, निर्यापक को, जो सेवा करते हैं ना, परिचर्या करते हैं, संबोधन करते हैं, उनको कह दिया, तो वो भेद विज्ञान करा करके उसका ममत तोड़ा देते हैं, उसका ये फिर भी नहीं टूटे तो कर्णानुयुक्त उसका फल बता देते हैं, तो उसको सावधान करके उपयोग को आत्मा में लगा देते हैं। समझ में आया? अभी तीसरा हुआ। चौथा पॉइंट, भुक्त भोगों का स्मरण न करना, भुक्त भोगों का स्मरण नहीं करना। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। दो अतिचार है इसमें, भविष्य के भोग नहीं चाहूं और पहले के जो भोगे हुए भोग में स्मरण नहीं करना। ये चीज अभी से टालो इस बात को। 4 मित्र बैठ जाएंगे, 80 साल वाले, 60 साल वाले, 50 साल वाले, वो जाते हैं ना घूमने के लिए, देख लो सुबह सुबह सब लाठी लेके घूमने वाले मिलेंगे, तो कहीं बगीचे में बैठेंगे थोड़ी देर और फिर वे अपने जमाने की सुनाएंगे, हमारे जमाने में इंदिरा गांधी को राज था, हमारे जमाने में ऐसे ऐसे रेट थे दूध के, और हमारे जमाने में। अरे जी ऐसी आदत जी अतिचार नहीं टालने देंगे जी। देखो जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो अंतिम समय में जगते हैं। और तो बुद्धि पूर्वक आपकी भाषा में गए हैं तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना बंद कर, गड़े हुए मुर्दे ही
अरे पहले इनसे हमारी ऐसी ऐसी हो गई थी और इनके संग हम ऐसी बारात में गए थे और वहां ऐसा भाव, तो क्या बकवास करती है? समझ में आया कुछ? बुद्धि पूर्वक भी कथा बंद करो, भोगे हुए भोग याद नहीं करो। बहुत सुंदर सुंदर पाठ हैं, अभी इच्छा तो बहुत होती है, एक आत्म संबोधन पाठ है, वो आपको सुना इधर। क्या है उनमें सुषमा, जिनके प्रति तू राग करता है, उनमें ऐसी क्या है? हे आत्मन, इसलिए भोगे हुए भोगों की भावना भाने में ऑटोमेटिक रूप से देखा जाए तो भविष्य में उन भोगों की कामना फिर उत्पन्न होगी, है ना? देखो, मैं आपके घर आऊं, मेरी बात भूल जाओ आप, चलो आप ही मेहमान बनकर किसी घर जाओ और आप उनके घर में देखो कि आज पानी बरस रहा है और हमने तो वो पकोड़े खाए इन दिनों में, ऐसी बात आप कहो तो क्या समझ गया? कि इन्हें इस बरसती हुई रिमझिम में कुछ खाना है इन्हें, यानी भविष्य के भोग याद आ गए इन्हें। भावना भविष्य के भोगों की है और याद किसको किया? कि तुमने पहले भोगे हुए हैं। ऐसी तुम जो ये कह रहे हो, अरे साहब हमने वो सुख उठाए हैं, कि ऐसी शांति थी, कैसा बढ़िया हमारे घर में सामग्री थी, कैसे आज्ञाकारी थे, इसका मतलब है कि तुम अपने सुख का आधार इन्हें मानते हो। तो जो तुमने समाधि की है, जो तुमने पूरे जीवन की साधना की है, स्वाध्याय किया है, भेद विज्ञान किया है, मंद कसाई की है, उस सब के फल में तुम ऐसे ही सुख फिर चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी नजरों में सर्वोत्कृष्ट सुख तो यही है ना। तो क्या चाहते हो इन्हें? अब मैं बहुत सरलता से वस्तु स्वरूप बताता हूं इसमें। देखो, आप ही बताओ, आपने पहले गरीब थे बिल्कुल, तो रूखी दाल रोटी खाते थे, फिर थोड़ा पैसा हुआ तो बढ़िया सब्जी घी आदि खाने लगे, और फिर और संपन्न हुए, सो फिर बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करने लगे। ठीक है, ये 3-4 क्वालिटी का भोजन हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप कौन से भोगों को याद करोगे? वो जब 2 पैसे के चने लेके खाना पड़ते थे, या वो जो रूखी दाल रोटी खाई है, या फिर वो जो मैं आज भोग रहा हूं? बोलो, करोड़पति कौन से भोगों को याद करता है? बोलो। पहले वो जो झोपड़पट्टी में रहते थे, पानी चुचाता था, अथवा वो फिर किराए से 500 महीने का मकान लेते थे, और के ये जो आज राष्ट्रीय महलों में रह रहे हैं। बोलो, आज जब मैं महलों में रह रहा है तो किस भोग को याद करे? बोलो दृष्टांत, उत्तर दो, उत्तर दो। याद आएंगे कि नहीं आएंगे? उसे याद नहीं आते। सुनो, जैसे इस पौद्गलिक भोग याद आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने इस चेतन की भोग को किया ही नहीं है। जिसने सिद्धों जैसा भोग किया हो, उसे भोग कैसे याद आएंगे? एक सूकर मर करके देवगति में आ गया, अब वो देवगति में जाके वो सूकर के भोग कौन याद करे? बस थोड़े में ही सब कह दिया। देवगति का देव, अमृत का भोगी, और ये ऐसे अवधि ज्ञान लगा के बैठे कि अरे रे, मैं पिछले भोग में कहां था, क्या खाता था? सूकर था। और सबसे ज्यादा पुण्य का उदय कब आया मुझे याद करेगा वो? ऐसे ही जिसने चेतन का रसास्वादन किया है, वो पौद्गलिक भोगों में कितनी अच्छी स्त्री थी, कितना सुंदर शरीर था, कितना अच्छे बच्चे थे, कितने अच्छे एयर कंडीशन कमरे थे, कितना अच्छा सोने चांदी के जेवरात थे। अरे रे, एक क्षण में सुनो, आत्मा के रसास्वादी को अतिचार होते नहीं। अतिचार कंपलसरी नहीं है, अतिचार कंपलसरी नहीं है। धन्य है जिन्हें अतिक्रम तक नहीं होता, धन्य है जिन्हें क्या कहें, बहुत बढ़िया भजन आता है, भजन है, मन नहीं लागे बौन सा, बौन बौन बमन हो गया। 200 रुपए किलो के घी के रसगुल्ले फर्स्ट क्लास, 8 पेरा घी के, और बढ़िया मसाले क्या जो डलता है उसमें सब, और अच्छी खीर और सब, और खाने के बाद क्यों अब छांटेगा उसमें? देखो, जे तो 200 रुपए किलो वाला घी के रसगुल्ले हैं, और जे बादाम छाटेगा? अरे और तो क्या कहें, जिसको बमन हो जाए और जी मिचला जाए, तो कोई उससे कहे क्यों तुमने आज रसगुल्ले खाए थे? अरे ना मत लो, मेरा जी मिचला जाता है उसके नाम पे। क्यों? उस भोग का फल मैंने ये देख लिया है, उस भोग का फल ये देख लिया है। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग, पुण्य के उदय के भोग,
मैंने भोगे हैं, उनका फल मुझे मालूम है। और अब तो मैंने चैतन्य रस का अमृत पिया है। अब तो मैंने शुद्ध चेतन का आस्वाद किया है, सिद्धों जैसा आनंद लिया है। मन नहीं लागे बौन सो, इसलिए अब मेरा बमन में मन लगता नहीं है। ख्याल में आ रहा है? इस तरह से 5 अतिचार संक्षेप में। भविष्य में भी कामना कौन करेगा? ये तो कोई क्या कहें, चूरन के नोट तो बच्चे ही चाहेंगे, बच्चे माने अज्ञानी। चूरन के नोट ऐसे ही, चूरन के नोट माने किसी काम नहीं आते। ऐसे 5 इंद्रियों के भोग, देवादिकों का वैभव भी, सोना चांदी हीरा माणी मोती तुम्हारी दुनिया में, अज्ञानियों की दुनिया में इसकी कीमत होगी, लेकिन ज्ञानियों की नजरों में तो है अपना वैभव दिखा पूरा और लगे सब धूरा। अपना वैभव दिखे अपना वैभव जिसने देख लिया है उसे ये कहां मन लगने वाला है इसमें। इस तरह से ऑटोमेटिक ये अतिचार टल जाते हैं। बहुत संक्षेप में अपन इनकी चर्चा की है। साथ ही इस अत्युत्तम कार्य में समुचित सावधानी भी रखना योग्य है। यूं तो स्थान स्थान पर सावधान रहने का निर्देश दे दिया गया है, फिर भी कुछ निर्देश और संक्षेप में पढ़ देते हैं, जैसे तो चर्चा बहुत हो गई। शुद्धात्म स्वरूप में सतत सावधान रहना, मात्र बहिरंग आचरण, पाठ आदि मंद कसायों को देखकर ही संतुष्ट नहीं होना कि हमारी तो बहुत अच्छी समाधि हो रही है पंडित जी, ये भी एक बड़ी गड़बड़ है। कोई समाधि कर रहा हो तो वो मिलने वाले आते ना, मिलने वाले, तो जब देखो जब पंडित जी हम जैसी समाधि शायद को की हो, 5 बहु आज्ञाकारी, 5 लड़का आज्ञाकारी, सब नमोकार मन सुनाते हैं, खूब पाठ सुना रहे हैं, खूब सेवा हो रही है, कि गए तुम काम से, आखिर अटक गए कहीं ना कहीं से। तो क्या है जी, देखो, इसलिए बहिरंग की पाठ आदि सुनने में और मन कसाय को देखकर ही संतुष्ट नहीं होना। निमित्त भी स्वाश्रय की मुख्यता के लिए हैं। क्या कहा? ये पाठ आदि भी स्वाश्रय के लिए हैं। कदाचित थोड़ी चर्चा करना पड़े, सुनना पड़े, पाठ करना पड़े, वो भी स्वाश्रय के लिए। इसलिए नहीं ये 1 बज गई, कोई नमकर में सुनावे नहीं है, बोलो ये भगवान क्या करें, मरते दम भी चैन नहीं है, वो बजाओ नमकर में सुनाओ। तो निमित्त के लिए नहीं, ये निमित्त आदि भी स्वाश्रय के लिए है। सुनो, कोई पाठ सुना दे धन्यवाद, नहीं सुनाए तो किलपना नहीं है, नहीं सुनाओ तो कोई बात नहीं, हे प्रभु इतनी तैयारी हो कि सुनने की जरूरत ना पड़े हमें, ऐसा स्वावलंबन। ख्याल में है? देखो, जो सुनने की भावना रखेंगे वे अंत में किलप के मरेंगे, ये पक्की बात है। जिन्हें ऐसा लगता है ये भगवान सुनावे वाले मिले, सुनावे वाले मिले, सुना वो भजन भी लिख दिया लोगों ने जब प्राण तन से निकले। हाँ नवकार मंत्र सुनते सुनते जब प्राण तन से निकले, अरे सुना, बात तो ठीक है, व्यवहार के स्थान पर व्यवहार है, लेकिन व्यवहार के स्थान पर है वो, परमार्थ के स्थान पर नहीं है। परमार्थ के स्थान पर तो अपना स्वावलंबन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्वाश्रय के बिना करोड़ उपाय और समस्त सदनिमित्त मिलने पर भी समाधि मरण संभव नहीं है। अर्थात बाह्य साधन एवं प्रवृत्ति देख करके मात्र संतुष्ट होने योग्य नहीं है। समाधि मरण दुर्लभतम श्रेष्ठ कार्य है। क्या कहें, छायिक सम्यक तो हो गया श्रेणी को, सरल है, छायिक सम्यक तो सरल है, समाधि उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभतम कार्य जान करके खेत खिन्न नहीं होना अथवा अनादर नहीं करना, हीन पने भी नहीं बरतना। अब मर तो रही है, क्या करें, तो हीनता का वेदन भी नहीं करना। ख्याल में आया? हीनता का अनुभव भी नहीं करना, बल्कि ऐसा विचार करना, ओहो यह कार्य तो अनंत सिद्धों ने, अनंत केवलियों ने, अनंत ज्ञानी पुरुषों ने किए हैं, पूर्व में किए हैं, कर रहे हैं, वर्तमान में भी समाधि कर रहे हैं, अभी भी 2.5 दीप में समाधियां हो रही हैं और भविष्य में करेंगे। अतः मान को भी प्राप्त मत होना। हीनता इसलिए नहीं करना कि एक हमारी फंस गए अब, कि नहीं कई लोगों ने किए हैं, इसलिए हीन मत हो। और सुनो, मान का सहाय भी नहीं करना, अरे देखो हमारी समाधि, अरे तुमसे बढ़िया करने वाले अभी हैं 2.5 दीप में अभी हुए, अभी 6 महीना 8 समय में 608 समाधियां तो कंपलसरी है नहीं है? क्यों भैया, 6 महीना 8 समय में 608 समाधि तो
है ही, वे तो हो ही नहीं है। इतनी सफल समाधि हो रही, तुम्हारे में कौन से तीर चल रहे हैं जो तुम फूल के कुप्पा हो रहे? पंडित जी 2 साल हो गए समाधि में, बिल्कुल हम शांति से लेटे हैं, मरोगे बुरी मौत समझ आया? इसलिए ए भाई, मान कसा कोई प्राप्त नहीं करना, एवं सदा काल उपकृत भी नहीं, कृत कृत अनुभव करना। अब हम तो दब गए इनके उपकार से, इनको कर्जा कहां उतारेंगे, इनने खूब सेवा करी, इनने खूब सुनाओ, इनको कर्जा कहां उतरे वो, तो अब बिगड़ गई समाधि तुम्हारी फिर से। उपकृत अनुभव नहीं करो, कृत कृत्य अनुभव करो। हम आज कृत करते हुए हैं, समाधि मन जैसा कार्य करके कृतार्थ हुए हैं, कृतार्थ ऐसा अनुभव करना। समय बहुत हो रहा है, इसलिए अभी इतनी चर्चा संक्षेप में समेट ली है। बाकी चर्चा है नहीं, अभी बहुत रात हो गई, घर भी तो जाएंगे सब लोग, सुबह फिर आना 6, साढ़े 6, 7 बजे। समझ में आया ना? तो तैयारी करो, कल अगला विषय कल ले लेंगे इसमें से। अब प्रतिज्ञा प्रशस्ति पढ़ के सुनाएंगे, एक बहुत जोरदार प्रतिज्ञा प्रशस्ति है, किस प्रकार से करें उसको कल सुनाएंगे। क्या भी सुना दे, बोलो, पढ़ के सुनाना है हमें तो, केवल सुना दे, हाँ बोलता तो नहीं करोगे? चलो तो सुनो, बहुत सुंदर प्रतिज्ञा प्रशस्ति है। कल से अपना शिविर भी होगा शुरू, और कल से ही वो निर्यापक का प्रकरण भी लेंगे, बहुत सुंदर है। अभी तो देखो प्रतिज्ञा प्रशस्ति, आवश्यक सामग्री क्या है? मैंने प्रतिज्ञा जिस दिन लेवे उस दिन भावना तो एक और भी है थोड़ी सी, कि एक बहुत सुंदर चिट्ठी लिखो अपने सारे रिश्तेदारों को। अभी नहीं, जो प्रतिज्ञा लेवे समाधि की, एक जोरदार चिट्ठी लिखो और एक जोरदार उत्सव मनाया जाए। उत्सव क्या कहें, बहुत जोरदार उत्सव मनाया जाए कि मेरे मृत्यु महोत्सव के परिणाम हुए हैं, इसलिए सभी साधर्मी जन बंधु पधारो। देखो 2 बात है, एक तो वे अनुमोदन करेंगे और प्रेरणा लेंगे, आप आदर्श बनोगे। पैसा लाखों रुपए जन्मोत्सव और सगाई और शादी और बर्थडे पे खत्म हो जाता पैसा। एक बार मृत्यु महोत्सव की शान से मनाओ। भैया आज हमारे अब घर बार को बढ़िया करो, मंदिर को बढ़िया करो, मंदिर में विधान कराओ, पूजा पाठ की सामग्री लाओ जोरदार, है सूखा हुआ छीला हुआ श्रीफल लाओ, गोला, तथा पत्रिका छपाकर हमारे रिश्तेदार सहित, है ना, यथा सामर्थ्य के अनुसार मंदिर के बर्तन पूजा आदि के लाओ, बढ़िया नए बर्तन लाओ, अपने नए बर्तन से पूजा करो, 2 चालों से नहीं, बढ़िया नए बर्तन लाओ। ताकत हो तो चांदी के लाओ, हमारी भावना तो चांदी में बहुत है आजकल, लाओ चांदी के बर्तन लाओ अच्छे, बढ़िया छन्ना लाओ, सफेद वस्त्र पहन कर आओ, हैं पत्रिका छपाकर समस्त रिश्तेदारों को बुलाओ, और अकेले में एकाकी या फिर विशेष विधान पूजन महोत्सव करवा करके व्रत लेवे, उपवास करे, उस दिन मौन धारण करे, जितनी शक्ति हो उतना मौन धारण करे, और फिर प्रतिज्ञा करे। तो उस प्रतिज्ञा प्रशस्ति पढ़ के सुना रहा हूं। सबसे पहले लिखा है, समाधि स्वरूपो हम, समाधि मरणादीनाम फलम प्राप्तांजिनादिकान, ये मंगलाचरण लिया है। समाधि मरण के फल को प्राप्त ऐसे जिनेंद्र हैं, और समाधि मृत्यु सिद्ध्यर्थम, अपनी समाधि मृत्यु की सिद्धि करने के लिए वंदे पंच महागुरुन, ऐसे 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं। एक तरफ लिखा साक्षी, और साक्षी का मतलब है प्रत्यक्ष में कोई आचार्य हो, साधु हो, कोई निर्यापक हो तो उनका नाम वहां लिखे, और ये तीनों नहीं हो तो जिन प्रतिमा का नाम लिखे, जिन प्रतिमा के सामने आप प्रतिज्ञा ले रहे हो उनका नाम लिखे, है ना। परोक्ष में वीतरागी देवदास गुरु, वीतरागी देवदास गुरु परोक्ष में। एक साइड में लिखा है तिथि, अपनी उसको तारीख लिखी। भाई तिथि के नाम पे एक बात याद आई हमें, देखो अपन अखबार पढ़ रहे होंगे, सो सरकार ईसाईकरण के लिए बहुत समर्थन दे रही है, जैसे मान चलो, तो अपन आलोचना करते हैं ईसाई होगा, ईसाई होगा, ईसाईकरण हो रहा है, ईसाई मत हो। तो हमारी एक सुझाव है आपको, कम से कम अपन भी ईसाई मत हो। समझ गए नहीं समझे? हम ये चाहते हैं कि अपना जो पंच कल्याण की तिथि जो माघ में या जो तिथि पड़ी हो, जो भी रही हो आपकी, पंचमी सप्तमी, हाँ जो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा मतलब यह है कि अपन पत्रिका भी छपाएं, भले वो तारीख भी डाल दें, लेकिन इसका उल्लेख जरूर करें। इससे हम मूल तिथि अपनी माघ सुदी 10वीं से, है ना, स्थापना हुई थी, जो भी, मेरा मतलब इसका अनुकरण करना चाहिए हमें, तिथि हो जरूर करना चाहिए। अपन सरकार पर तो आक्षेप लगाते हैं कि तुम ईसाईकरण कर रहे हो, और अपन कर रहे हैं वो, अपन भी लिखो, अपनी तिथियां लिखो,
उससे अपने देखो क्या बतावे, 3 लोग को गणना करना भी हमने सिखाया। अभी वर्तमान में इस भरत भूमि पर गणना करना भी सबसे प्राचीन संबंध हमारा है, उसका हमें भगवान नहीं आता है। खैर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना, आगे चलो। ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या। कायोत्सर्ग करे। अब कायोत्सर्ग वही असली वाला, नकली नहीं। इसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र या 108 बार नमोकार मंत्र पढ़े, जितनी उसकी ताकत हो। 9 भी चलेंगे, 108 भी चलेंगे। फिर इस तरह से पाठ पढ़े। हे मोक्ष महल के मुकुट शिरोमणि, मेरे जीवन के प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य के विषयभूत समाधि के सागर, हे त्रिलोक शीश पर विराजमान अनंतानंद सिद्ध भगवंतों, आप जैसी समाधि मरण समाधि स्वरूप, आप जैसी समाधि स्वरूप शुद्धात्म परिणति मुझे भी प्राप्त हो, आपको मेरा नमन है, नमन है, नमन है। सबसे पहले सिद्धों को लिया इसने, है ना। हे मोक्ष मार्ग के आधारभूत शुद्धात्मा के दर्शावनहारे, रत्नत्रय से मंडित पृथ्वी तल के सर्वोत्कृष्ट अलंकार, सर्वोत्कृष्ट अलंकार पृथ्वी तल के हैं, पूज्य पर अरिहंत परमात्मा, विदेश क्षेत्र में स्थित सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर परमात्मा, देह में रहते हुए भी विदेही आत्मा की दृष्टि मुझे भी प्राप्त हो, तदर्थ आपको मेरा नमन है, नमन है, नमन है। हे परम समाधि के साधक, हे आत्मस्वरूप का आचरण करने वाले, हे 36 सुगुणों से मंडित, हे आचार्य देव, आप जैसा आत्मस्वरूप का आचरण मुझे भी प्राप्त होवे, तदर्थ आपको नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। समस्त आचार्यों का स्मरण करें, जितने आपको याद आते हो, समस्त आचार्य, आचार्य धरसेनाचार्य, भूतबली, पुष्पदंत, अकलंग देव, समंत भद्राचार्य, शुभचंद्राचार्य, गुणभद्राचार्य, अमृतचंद्राचार्य, कुंकुंदाचार्य देव, समंत कौन से माघ नंदी, शिवभूति, सब, अरे जितने याद आए सब आचार्यों को याद करो। इसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना ऐसे जैसे मैंने पढ़ दिए, ऐसे नहीं पढ़ना। आचार्य परंपरा की पूरी श्रृंखला दिखाई दे आपको। आहा, देखो देखो, वो धन्य प्रभु, भारत भूमि जिनसे पवित्र हुई, ऐसे आचार्य परंपरा, नमन हो प्रभु, ऐसे। इसके बाद हे परम समाधि के साधक, ये तो हो गया। हे आत्मज्ञान से शोभायमान होने से जो उपाध्याय पद की शोभा हैं, जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं तथा सकल वांग्मय के पठन पाठन के अधिकारी हैं तथा 25 गुणों से अलंकृत हैं, शोभायमान हैं, हे उपाध्याय परमेष्ठी, आप जैसा सहज आत्मज्ञान की मुझे भी प्राप्ति होवे, तदर्थ आपको नमस्तु, नमस्तु, नमस्तु। आप जैसा आत्मज्ञान मुझे भी साक्षीभूत रहे समाधि के समय में, इसलिए आप उपाध्याय परमेष्ठियों को प्रणाम। अब समस्त उपाध्यायों को जैसा एक दिन बताया था वैसे ध्यान करो। इसके बाद हे शुद्धात्म सेवी दिगंबर संतों, हे बंद खंडादिकों के अलंकार, हे सहज ब्रह्मचर्य के रसिया, हे 28 मूल गुणों के पालक साधु परमेष्ठी, मुझे भी सहज शुद्धात्म स्वरूपी समाधि साधना प्रकट हो गई, मुझे भी शुद्धात्मा की साधना प्रकट हो गई। देखो देखो, पूरे हिंदुस्तान में सब पर्वतों पर एक एक मुनिराज को देखो, गुफाओं में देखो, नदियों किनारे देखो, और अब प्रणाम करो, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। 3 लोक में विराजमान अकृत्रिम शाश्वत जिनबिंब एवं कृत्रिम जिनबिंब, शाश्वत निर्वाण क्षेत्र श्री समेत शिखर जी, सिद्ध क्षेत्र श्री गिरनार जी, श्री चंपापुर जी, पावापुर जी, पंच कल्याणक आदि अतिशय क्षेत्र, पंच कल्याणक काल, 16 कारण भावना। अब इसका सबको एक एक का विचार करे, 16 कारण भावना का स्मरण करे, 12 भावना में 12 भावनाओं का चिंतन, 10 लक्षण धर्मों का चिंतन करे। अब मुझे सतत जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। हे तीर्थंकरों की पावन देशना, तीर्थंकरों के चैतन्य तत्व को, चैतन्य तल को स्पर्शती हुई दिव्य ध्वनि, हे मुनिराजों का मंथन, सतत शुद्धात्म सुबोधिनी जिनवाणी माता, मुझे सतत जयवंत वर्तो। मुझे भी द्वादशांग का सार एवं गंभीरता समाधि में निमित्त भूत हो, सहज सुख की प्राप्ति होवे, निर्विघ्न समाधि की प्राप्ति होवे, तदर्थ आपको मन वचन काय से प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। इस घोर हुंडापसर्पणी पंचम काल में, सुनना भैया ध्यान से, बहुत जोरदार बात, पंचम काल में जो कार्य मैंने चतुर्थ काल में अनंत तीर्थंकरों के समागम में नहीं कर सका, ऐसी पवित्र समाधि को संपन्न करने के लिए आज उल्लसित हुआ हूं। बताओ, जो काम हमें चौथे काल में तीर्थंकरों के सामने कर लेना चाहिए था, वो आज इस पंचम काल में, अरे रे, उल्लसित हुआ हूं, जहां की देव सास गुरु का सहज योग दुर्लभ है।
परिणामहीन हैं, देह की सामर्थ्य निकृष्ट है, संगनन भी निकृष्ट है, धर्मात्माओं की दुर्लभता है। ऐसे मोहांधकार ग्रसित समय में, विषय कसायों के मध्य में, भौतिकवाद की चकाचौंध में, हे पंच परमेष्ठियों, हे पुराण पुरुषों, आप जैसी दृढ़ता, आप जैसी परिणति, आप जैसी गंभीरता, आप जैसी धीरता एवं आत्मस्थिरता मुझे भी प्राप्त होवे। आप मुझे आदर्शभूत हो, साक्षीभूत रहो, प्रेरणा स्रोत रहो। ऐसे दुर्लभ एवं पवित्र अवसर में एकमात्र आप ही सच्चे मार्गदर्शक हो। मेरे मार्ग को सतत आलोकित करना। हे जिनवाणी माता, हे पुराण पुरुषों, पापोदय जनित प्रतिकूलताओं के समय, उपसर्गों के समय आप ही स्थितिकरण में निमित्तभूत होना। मेरा मार्ग प्रशस्त करना, प्रकाशित करना। मेरे जीवन से, हे प्रभु, मेरे जीवन से, मेरी परिणति से पावन जिन शासन कलंकित ना हो। है? कोई समाधि के प्रति हतोत्साहित ना हो। मेरी समाधि देखकर कोई हतोत्साहित ना हो, वरन धर्म की प्रभाव ना हो, ऐसी मेरी भावना है। प्रतिज्ञा भंग होने से पूर्व मेरी देह छूट जावे, परंतु जिन शासन की पवित्र प्रभावना मेरे इस प्रसंग से कलंकित ना होने पावे। अब प्रतिज्ञा, मैं समाधि मरण की सिद्धि के लिए समाधि मरण आदि के फल को प्राप्त, ये तो स्तुति कितनी अपन ने भावना रखी। अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं अपना नाम लिख करके समाधि मरण की सिद्धि के लिए समाधि मरण आदि के फल को प्राप्त जिन आदि संज्ञा के धारक पंच महागुरुओं की वंदना करता हुआ मन से, वचन से, काय से, हर्षित चित्त से, उल्लसित वीर से, परम समाधि के लक्ष्य से, रत्नत्रय की भावना पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, परिवार एवं परिस्थितियों के निर्वाह पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाओं के विवेक पूर्वक, आत्मलक्ष्य पूर्वक, मोक्ष की साधनभूत जो समाधि भावना अनादि से आज तक नहीं हुई थी, ऐसी समाधि साधना को अंगीकार करता हूं, जिसे मरण पर्यंत निर्वाह करूंगा। नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक पाठ पढ़कर ऐसा मंत्र बोले, अहम सर्वशावद वृतोष्मि भक्त प्रत्यख्यान समाधि मरणम अवधारयामी। इस तरह से बोल करके फिर बाद में काव्यस्तर करे, 9 बार या 108 बार नमोकार मंत्र पढ़े और फल की कामना। हे प्रभु, मेरी निर्विकल समाधि की भावना सकल कर्म क्षयकारी हो, महाव्रतदायक हो, सकल व्रत है ना, सकल महाव्रत, सकल व्रतदायक हो, सकल संयमदायक हो, अनंत काल के लिए मोक्ष में शाश्वत सुखरूप फलीभूत हो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणीम, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम शयनम जयतु शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। इसके बाद मौन पूर्वक जितनी देर स्थिरता कर सके स्वरूपस्थ हो, आत्मस्वरूप का चिंतन करके शांति से बैठे, कोई से बातचीत, भगदड़, जल्दबाजी कुछ ना करे, कोई क्रिया ना करे, और जितना स्वरूपस्थ हो सके। जैसे दिगंबर मुनि आज की दीक्षा होती है, दीक्षा लेते से स्वरूपस्थ होते हैं, ऐसी समाधि की प्रतिज्ञा लेते से स्वरूपस्थ होने की चेष्टा करें। इस तरह से अपन ने ये प्रतिज्ञा पाठ तक पढ़ लिया है, बाकी चर्चा कल करें। ओम नमः सिद्धे। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे, ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं।
आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में